बॉडी की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सब कुछ माइंड के हाथ में। बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। माइंड का क्या नेचर है, एक टाइम पे 10 जगह भागो। आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। उससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। लोग बात करते रहते हैं जिंदगी भर रेस जीतने की, काम में, किसी भी चीज में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, जॉब में, इधर उधर बिजनेस में। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो नहीं की जा सकती? जो आपको तंग कर रहा था, आपको डार्कनेस की तरफ लेकर के जा रहा था, वही आपको लाइट। आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए, उसको कहेंगे अवेयरनेस। किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकते, किसी भी काम में बहुत आगे। तो एक ऐसी चीज आ जाती है जब आपके हाथ में कंट्रोल होता है। आप जब चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, जिस चीज पे चाहे, उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते, जब भी, जहां भी, जैसे। तो जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते, हटा करके कहीं और भी। अब आपके हाथ में है, आप 1 मिनट रोको, 1 घंटा रोको, 1 दिन रोको। उस लेवल पे आ जाओगे जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने थॉट्स। और फिर आप जो चाहोगे वो करें। जिस थॉट को पकड़ना होगा आप पकड़ोगे, चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दो। फिर आप वही करोगे जो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा हो। आप चाह कर भी बुरा नहीं, मतलब इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, सबको, पूरी दुनिया। ये सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, ये फैल जाए। अवेयरनेस फैलती है। बी अवेयर। अवेयरनेस इज लाइट। आप दुनिया की सारी हदों को तोड़ करके आगे निकल वहां जाना चाहते हैं जहां पर। एंड व्हाट इज हार्ट एंड व्हाट इज माइंड? इज देयर अ डिफरेंस? मतलब हम समझ सकते हैं दिल में और दिमाग में क्या फर्क है? वी यूज दीज टर्म्स क्वाइट ऑफन कि भाई दिल से मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। बट व्हाट इज दिमाग एंड व्हाट इज दिल? देखो, इसको ध्यान से समझना। माइंड इज जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब कहां से हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है ना। हार्ट मीन्स द वेरी सेंटर ऑफ आवर बीइंग, द वेरी कोर ऑफ आवर बीइंग, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट। नहीं तो आप ये दिल और दिमाग में उल्टा सीधा कहानियां करते रहोगे। मतलब होंगे कुछ दिमाग में केमिकल्स, यहाँ पे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज हो रहे होंगे, और मुझे प्यार हो गया, प्यार हो गया। दिल में कुछ हो रहा है ना, दिल में कुछ नहीं हो रहा है, अंदर यहाँ डोपामिन रिलीज हो रहा है, समझे? देख करके किसी को, और उसको हम प्यार का नाम दे देंगे। तो व्हाट इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, जहां से सारा खेल शुरू होता है, जो नहीं तो कुछ नहीं, दैट इज हार्ट। और जो उससे जुड़ गया उसको कनेक्शन बोलते हैं, उसको रिलेशनशिप बोलते हैं, उसको प्यार बोलते हैं। जो उससे नहीं जुड़ा सब बेकार है, सब ऊपर ऊपर का है, मतलब का है। तुझे भी खुजली हो रही है, मुझे भी खुजली हो रही है, तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊं। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर बीइंग? आपकी सारी ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, सबका सेंटर पॉइंट क्या है जहां से ये सब शुरू होता है? व्हाट इज दैट हार्ट? वो एक सिंगल लेटर अल्फाबेट है जहां से सब खेल शुरू होता है। आई, दैट इज हार्ट। जो आपकी इस आई की डेफिनेशन में आ गया, उससे आपका रिलेशनशिप बन गया। अब मरते दम तक मिट नहीं सकते। उसके अंदर आ गया तो वो आपके दिल में आ गया। एक माँ और बेटे में क्या होता है? एक माँ और बच्चे में कभी बारीकी से ऑब्जर्व किया है? माँ को तो पता भी नहीं है कि वो जो बच्चा नर्स ला करके गोद में दे रही है वो मेरा है किसी और का, पता है क्या? मान लो एक्सचेंज हो बच्चे, और फिर उस नर्स ने ला करके दे दिया, लेकिन उसको नहीं पता। लेकिन जैसे उसने गोद में लिया, फील नहीं आएगी? आएगी, आएगी। कैसे आती है फील? माँ ने सिर्फ माना ही है, एक्चुअल में कोई प्रूफ नहीं है।
आपने माना ही है कि जो आपके माँ बाप हैं आपके माँ बाप हैं, आपके पास प्रूफ है क्या? मानने का ही तो खेल है। मेरे मतलब मैं की डेफिनेशन में आ गए ना, तो उस माँ ने ही माना ही है कि मेरा बच्चा है। उसको पता नहीं है, भरोसा है डॉक्टर्स के ऊपर, नर्स के ऊपर कि हाँ उन्होंने कोई घपला नहीं किया है, ला करके दिया और उसकी आंख से आंसू मेरा बच्चा। और परवरिश में कोई कमी नहीं आने वाली उस बच्चे की। एक जगह होता है जहां पर प्यार होता है, एक जगह होती है जहां पर प्यार करना पड़ता है। एक अरेंज मैरिज में प्यार करना पड़ता है, प्यार होता नहीं है। माँ और बच्चे में प्यार होता है। तो जहां हम कुछ भी करते हैं, when we do something we fall also, you fall in love और गिरोगे तो चोट लगेगी। वही हो रहा है लोगों के साथ में, ब्रेकअप भी होगा, बट माँ और बच्चे का ब्रेकअप नहीं हो सकता। तो हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, माँ की जो मैं की डेफिनेशन है, यानी माँ का जो दिल है, जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ हर बीइंग, उसके अंदर ही वो बच्चा, तो मतलब उस दिल का भी दिल है वो बच्चा। तो वहां पर प्यार है, प्यार करना नहीं पड़ता, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी वहां पर प्यार करने की। आपको खुद से प्यार करना पड़ता है या खुद से प्यार होता है? जो लोग सुसाइड भी करते हैं वो भी इस वजह से नहीं करते कि खुद से नफरत है, खुद से प्यार है। खुद मतलब खुद की खुशी से प्यार है, तो खुशी नहीं मिल रही इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो वो खुद से ही प्यार की वजह से वो मर रहा है। खुद से इतना प्यार है कि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, अगर उसको वो दे दो तो नहीं मारेगा छलांग। तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार होता है खुद से, ये है हमारा दिल। तो जब तक ये आई लव यू है तब तक कोई प्यार नहीं है, कहानियां हैं। लेकिन जैसे ये यू आई के अंदर आ गया तो वहां पर सिर्फ प्यार है, आई और यू मिट जाता है। तो अगर आपका ये जो सेंटर ऑफ बीइंग है उसकी डेफिनेशन में वो पर्सन इंक्लूड हो जाए, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, तो वो आपके जो आपका दिल है उसके अंदर आ जाए।